हेलो दोस्तों जी, की मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं गुप्त साम्राज्य से 30 जुड़े बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आप सही किए। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी, जो कि प्रयाग के निकट में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा श्री गुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री गुप्त का शासनकाल लगभग कब था? आपका उत्तर हो जाएगा 240 से 280 ईसा पूर्व तक गुप्त वंश का शासनकाल था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री गुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? आपका उत्तर है घटोत्कच श्री गुप्त के उत्तराधिकारी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसे विवाह किया था? आपका उत्तर हो जाएगा कुम्हार देवी, जो लिच्छवी की राजकुमारी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपका उत्तर हो जाए महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था गुप्त संवत का शुरुआत। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 319 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का राज्यारोहण कब हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा 335 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त का राज्यारोहण हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त में कितने शासकों को पराजित किया? आपका उत्तर हो जाएगा 9 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ में कितने शासकों को पराजित किया? आपका उत्तर हो जाएगा 12 शासकों को पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपका उत्तर है हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिसेन ने कौन सा अभिलेख लिखा? आपका उत्तर होगा इलाहाबाद प्रकाशित किया था, हरिसेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? आपका उत्तर हो जाएगा वैष्णव धर्म, जिसे हम विष्णु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? आपका उत्तर हो जाएगा अश्वमेध कर्तव्य का उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सिक्कों में उसे किस रूप में दर्शाया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा बीना वादक के रूप में दर्शाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा कविराज के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय थे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य थे समुद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? आपका उत्तर हो जाएगा फाहियान भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान किस धर्म का अनुयायी था? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था फाहियान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए? आपका उत्तर हो जाएगा चांदी के सिक्के चलाए थे। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में किस भाषा का विकास हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा का विकास हुआ था गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में प्रमुख कला शैली कौन सी थी? आपका उत्तर हो जाएगा गुप्त कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आपका उत्तर होगा नालंदा, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा
हुनों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही जीके का वीडियो मिलता रहे। और हाँ, अपना अंत में स्कोर करके कमेंट करके बता देना स्कोर कितना आप किए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ। थैंक यू।